ये न्यूट्रल हैं क्योंकि इनको ईमानदारी करनी चाहिए। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है वो क्या हमें इस तरह के अल्फाज बोलने चाहिए फौज के खिलाफ? वो भी अल्लाह का नेक बंदा था, ये भी अल्लाह का नेक बंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली। और आपको पता होगा कि एक नए आर्मी चीफ़ हमारे मुल्क में तैनात हो चुके हैं। मेरे पास उनकी एक तस्वीर मौजूद है। अभी हम लोगों से राय लेंगे कि इनकी तैनाती में लोग किस कदर खुश हैं और मुल्क पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आए लोगों की राय लें। अस्सलाम वालेकुम। चाहिए हमारे पास एक तस्वीर मौजूद है, इनको जानते हैं आप? हाँ जी। कौन है हमारे नाज़रीन को बताएं। ये कर्नल साहब, ये मुल्क पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ तैनात हुए हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाफिज़ कुरान भी है और सैयदज़ादे भी हैं। ये बहुत अच्छे हैं। मुल्क सारा तबाह है, ये आए अच्छा सोचेंगे। मतलब इनके आने से मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, बेहतरी आएगी। किस पार्टी को आप ऐसे सपोर्ट करते हैं? सियासी किस जमात को सपोर्ट करते हैं? हम लोग भाई को करते हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। भाईजान सानू तो जिस तरह जनरल ज़िया साहब आया ना, वो दौर होना चाहिए है कि उस टाइम गरीबों का सारे का एहसास करता। मैनू शक्ल तो जनरल ज़िया रंग ही लगती है। अल्लाह ताला हमारे पकड़ को हाँ, ये जनरल ज़िया रंग ही है, उसी तरह आदमी है, उसी तरह इसकी शक्ल है। वो भी अल्लाह का नेक बंदा था, ये भी अल्लाह का नेक बंदा है। हक की गल करनी चाहिए। साढ़े हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हक की खातिर अपनी जान भी जाए तो जान ही दे दो। जिस तरह जनरल ज़िया साहब ने जान दी है, हक की खातिर जहाज से उजड़ा तो मारे, उन्होंने ज्यादती हुई है। इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो आपके ख्याल में कि ये बेहतरी आएगी? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ये बंदा अल्लाह का नेक बंदा है, इंशाल्लाह नेक काम करेगा तो अल्लाह इन्हें इसलिए अजर भी देगा। अच्छा, हमने सुना है कि इनके वालिद साहब भी बड़े नेक इंसान और तहज्जुद गुजार थे, तो उनका बेटा एक आर्मी चीफ बना है, इसके बारे में आप क्या कहें? जिस तरह आप पहले बता रहे हैं कि हाफ़िज़ कुरान है, हाफ़िज़ कुरान को सारा इल्म होता है, वो जानता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, हर चीज़ को पहचानता है। ये एक वक़्त से बादशाह बन गया है। अल्लाह पाक इन्हें इसकी इज़्ज़त देगा जी। उसका माँ बाप जैसा काम कर, बेटा भी वैसा ही काम करेगा। अच्छा, आप किसी सियासी जमात किसको सपोर्ट करते हैं? किसी असी लब्बे का नहीं सारी अहमदाद लब्बे का जो तो अपना खादिम रज़वी साहब TLP को सपोर्ट। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है, इनको जानते हैं आप? ये जनरल साहब हैं, न्यू जनरल हैं, सैयद हैं और हाफिज़ कुरान हैं। किस सियासी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हम जो है ना तरीक़ इंसाफ को करते हैं, PTI को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलाती रही है, फ़ौज को नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करती रही है, तो क्या ये इस तरह करना ठीक है? ये PTI नहीं करती रही, टोटली जितनी सियासी जमातें हैं ना वो तनकीद करती रही हैं। सबसे ज़्यादा मरियम नवाज़ वो सबसे ज़्यादा तनकीद करते रहे, हमजा शहबाज भी करता रहे, राना सनाउल्लाह नीरी टीरी बदमाशी कर रहे, कोई सुनने वाला भी नहीं है। और मरियम औरंगज़ेब है, वो भी ऐसे खुले फहाशी बातें कर रहे हैं कि शरीफ आदमी सुन भी नहीं सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सारी जमातें ही फ़ौज के ख़िलाफ़ करती रही, PTI भी करती रही। आपको पता है शहबाज गिल को भी इस वजह से पकड़ा गया था। तो क्या आप ये नहीं समझते कि फ़ौज जो है वो हमारे मुल्क का सरमाया होती है, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती होती है, तो क्या हमें इस तरह के अल्फाज बोलने चाहिए फ़ौज के खिलाफ? बोलने नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सियासत में इंटरेस्ट करें फिर तो आवाम बोलती है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, क्योंकि इनको ईमानदारी करनी चाहिए। अब जैसे PTI का जुलूस गया था पहले इस्लामाबाद, वहाँ पर औरतों पे शीलिंग हुई, गोलियाँ चली, किसी ने ऐसे किया है? जनरल साहब ने देखा है और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने देखा है। इंसाफ नाम की पाकिस्तान में चीज़ नहीं है। आप लंदन में देखें, अभी इंसाफ हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है शहबाज शरीफ और उसके दामाद को। ये देखें, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए अवामी बंदा भी एक है और चाहे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, कानून हमारे लिए एक है। अगर हमारे मुल्क में भी कानून ऐसा हो जाए तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। यहाँ पर जजेज भी बिक जाते हैं और ये भी बिक जाते हैं, अदलिया भी। फ़ौज ने अभी फिर बयान दिया कि हम अपने गैर सियासी रहने वाले बयान पर अभी कायम हैं, तो क्या आपके ख्याल में इन नए आर्मी चीफ के आने से मुल्क पाकिस्तान बेहतरी इंशाल्लाह? वो सैयद है और हाफिज़ कुरान है, अगर इस तरह करेंगे तो इस तरह हमारे मुल्क में तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भैया। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, इनको जानते हैं आप? देखा पहले? ये TV पे देख रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छे हैं भाई, जो सुना है इनके मतलब जो इनका माजी था, सुना है कि अच्छे हैं। अब देखें क्या होता है क्या। जो पहले आर्मी चीफ थे उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? उनसे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं इनके आने से। अल्लाह करे। से आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? PTI। तो PTI ने, आपको पता है, गुज़श्ता कुछ महीने पहले ट्रेंड भी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ चलाया था, तो क्या इस तरह करना मुनासिब है? भाई गलत बात है, लेकिन आप ये भी तो कहें ना कि पीपल पार्टी ने और नून लीग ने कितना चलाया था। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो कहते थे ना,
मतलब इस आपके ख्याल में ये ट्रेंड चलाना गलत है? गलत है, दोनों जो भी करता है वो गलत है, क्योंकि पाक आर्मी हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। हम उनकी वजह से तो हम रात को सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मुल्क के नए आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, आसिम मुनीर इनका नाम है, हाफिज़ कुरान भी और सैयदज़ादे भी हैं। तो आपके ख्याल में क्या मुल्क पाकिस्तान इनके आने से बेहतरी की तरफ जाएगा? ये तो उन पे डिपेंड करता है ना, देखें जो है कैसा चलते हैं वो। आजकल तो जो नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं लेकिन वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बुरे काम भी कर रहे हैं वो, ये चीज़ देखे ना, लेकिन पता नहीं कोई, ये उन पे डिपेंड करता है। वैसे आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं तो सिर्फ अल्लाह को सपोर्ट करता हूँ। नहीं, देखें ना, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि हमारे वोटों से हुक्मरान आते हैं, हुकूमत करते हैं, तो इस तरह कोई आपका होगा ज़हन कि किसी जमात को तो आप सपोर्ट करते हो? मेरे वोट को ज़ाया करना भी एक हक का जो है खात्मा करना है अपने। जी, पहले तो खादिम रिजवी साहब थे, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन अब जो है ना बेहतरी के कुछ जो है ना, मुझे मियाँ साहब जो है वो बेहतर लगे। नवाज शरीफ जी, मियाँ नवाज शरीफ ने आपको पता है कि कादियानियों को अपना भाई बहन कहा था, उनका बयान भी मौजूद है। तो कादियानी वो हैं जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, तो जो उनको सपोर्ट करे, क्या हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए? नहीं। तो फिर आप नवाज शरीफ को किस लिहाज से सपोर्ट करते हैं, ये हमारे नाज़रीन को? ये भी तो देखे ना कि जो जलसा करते हैं लेकिन उन पे माँ बहन बेटियाँ लेके जाते हैं, ये भी तो हमारे दीन के खिलाफ है ना। बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए कि ये हमारी बहन बेटियों घर जाके देखो, चैनल लगे हैं उन पे देखो। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को आप सपोर्ट करते थे, तो उसकी सपोर्ट अब ना करने की वजह क्या है? ना क्यों, वो अब रहे ही नहीं तो क्या। लेकिन उनके बेटे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब क़यादत कर रहे हैं अपनी जमात की। जी, फिलहाल हाँ ठीक है, कर रहे हैं, उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं जो है, लेकिन जो है ना बेहतर हालात नहीं लग रहे मुल्क के, जो भी है ना। वोट किसको देंगे? वोट किसी फिलहाल तो किसी को नहीं देंगे। चले, बहुत अस्सलाम वालेकुम चाचू। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है जी। ये हमारे पास तस्वीर एक मौजूद है, इनको जानते हैं आप? ये हमारे नए आर्मी चीफ आर्मी चीफ है जी। ये पकड़े ज़रा, हमारे नाज़रीन को दिखाएं कैमरे में। ये हाफिज़ कुरान है, आपको पता होगा? जी बिल्कुल पता है जी। तो आपके ख्याल में इनके आने से मुल्क में बेहतरी आ सकती है? इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी, इंशाअल्लाह। अगर जो हाफिज़ कुरान है तो उसके अंदर कुछ ईमान भी तो ज़रूर होगा। जिसको ईमान का पता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने 30 पारे अंदर समा दी है, तो उसको ज़ाहिर है उसको मुल्क के लिए भी और गरीब आवाम के लिए भी कुछ सोचना है। कश्मीर आपको पता है इस वक्त इंडिया के पास है, क्या आपको लगता है कि ये कश्मीर कुछ लेने में किरदार अदा कर सकते हैं? इंशाअल्लाह जी, वो तो इन्होंने पहले नंबर पे करना है। ये जो मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान जहाँ भी है हम सब भाई हैं, जहाँ भी जुल्म हो रहा है तो ज़ाहिर है ये इनका हक बनता है, इनका वो हिसाब किताब बनता है कि ये मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपना हक अदा करें, अपना किरदार दिखाएं, ताकि हम लोग आगे चल सकें। वैसे आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? हम अभी तक किसी को नहीं कर रहे, हम अल्लाह के तवक्कुल अल्लाह पे। हम कहते हैं हमारे मुल्क में वो आदमी है जो हमारे लिए हमारी गरीब आप तो वो दौर आ गया कि कुछ घराने हमारे साथ रहते हैं, सफ़ेद वो लोग, उनके घर रोटी नहीं पकती, इतनी महंगाई हो गई है। अब आपके ख्याल में मुल्क के हालात क्या दीनी निज़ाम लाकर बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल जी, दीनी निज़ाम से तो सबसे बेहतरीन काम है। लेकिन एक जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान भी दीनी निज़ाम लाने के लिए कोशिश कर रही है, सब सियासत में मौजूद है, तो क्या उसको वोट देकर हम दीनी निज़ाम की तरफ नहीं आ सकते? हमने पहले भी तहरीक लबैक को वोट दिया था, अभी हम अपना सोचेंगे। हमारे इलाके में जितने लोग हैं वो तकरीबन इस्लाम को, हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, हमारा दीनी मज़हब इस्लाम है, तो हम इसी को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।